गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं सेठ आर डी अग्रवाल हिंदी हाई स्कूल से जैदी शेख बोल रहा हूँ। मैं आप लोगों को केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। अभी चल रहा है चैप्टर नंबर 1 और उसका टॉपिक चल रहा है 1.4.1। टॉपिक का नाम है आद्य एवं केंद्रीय एकक कोशिका। अब ये जो आद्य और केंद्रित है वो सही में एकक कोशिका का प्रकार है। एकक कोशिका हम लोगों ने देखा था कि एकक कोशिका क्या होता है। एकक कोशिका वह होता है जो पूरे क्रिस्टलीय जालक का प्रतिनिधित्व करता है, जिसके हम लोगों ने 3 कोण और 3 भुजाएं देखी थी, ABC और उसके क्रमानुसार अल्फा, बीटा और गामा। अब हम लोग आगे देख रहे हैं ये जो एकक कोशिका है, उस एकक कोशिका को 2 संवर्गों में बांटा गया है। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि उसके 2 प्रकार हैं। पहला प्रकार है आद्य एकक कोशिका और दूसरा है केंद्रित एकक कोशिका। आद्य एकक कोशिका में क्या है, तो सबसे पहला है आद्य एकक कोशिका जब अवयवी कण। अब ये अवयवी कण क्या है, तो हम लोगों ने कहा था ना कि भाई जो मोटिफ होता है जिसको हम लोग जालक बिंदु के ऊपर रखकर जालक की रचना करते हैं, क्रिस्टल जालक की रचना करते हैं, वो होता है मोटिफ। और मोटिफ क्या था, परमाणु, अणु या आयन था। अब हम लोग परमाणु, अणु या आयन को दूसरा नाम देंगे, मोटिफ को दूसरा नाम देंगे अवयवी कण। ठीक है ना। तो जब अवयवी कण एकक कोशिका के केवल कोनों पर उपस्थित हो तो उसे आद्य एकक कोशिका कहते हैं। तो अब ये एकक कोशिका में सिर्फ कोने पर होंगे। कोने कैसे हैं वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो ये है कोने, ठीक है ना। और उन कोनों पर जो है आप लोग देख सकते हो कि प्रत्येक कोने पर एक एक अवयवी कण है। अर्थात यहाँ पर जो है वो कुल 8 कण आ चुके हैं। तो इस तरह से इसको हम लोग कहते हैं, इस तरह से हम लोग इसे कहते हैं आद्य एकाकी कण, ठीक है ना। आद्य एकाकी कोशिका या आद्य एकक कोशिका। अब हम लोग आगे बात कर रहे हैं उसका दूसरा प्रकार केंद्रित एकक कोशिका। जब एकक कोशिका में एक अथवा अधिक अवयवी कण हो, कोनों के अतिरिक्त अन्य स्थितियों पर भी उपस्थित हो, तो उसे केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं। उसका मतलब ये हुआ कि ये आद्य से आगे की बात हो रही है। आद्य में क्या था कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ 8 कोनों पर अवयवी कण रखते हैं, लेकिन केंद्रित एकक कोशिका में 8 कोनों पर 8 अवयवी कण तो होंगे, परंतु उसके अलावा और भी स्थान पर अवयवी कण देखने को मिलते हैं। अब केंद्रित एकक कोशिका की भी 3 प्रकार हैं। तो केंद्रित एकक कोशिका में 3 प्रकार में से पहला प्रकार है अंतः केंद्रित एकक कोशिका, दूसरा है फलक केंद्रित एकक कोशिका और तीसरा है अंत्य केंद्रित एकक कोशिका, जो यहाँ पर टेक्स्ट बुक में आप लोगों को देखने को मिल रहा है। इसमें से पहला हम लोग देख रहे हैं अंतः केंद्रित एकक कोशिका। ऐसी एकक कोशिका में एक अवयवी कण कोनों में उपस्थित कणों के अतिरिक्त उसके अंतः केंद्र में होता है। अर्थात तो ये जो दिख रहा है ना, उसमें कोनों के अलावा उसके केंद्र में भी एक अवयवी कण होता है। तो आद्य एकक कोशिका तो है ही, लेकिन उसके मध्य में एक कण होने की वजह से यह अंतः केंद्रित एकक कोशिका कहा जाता है। तो आप लोगों ने देखा कि अंतः केंद्रित अर्थात कोनों के अलावा एक मध्य में एक अवयवी कण होता है। अवयवी कण बोले तो अणु, परमाणु अथवा आयन हो सकता है। चलो हम लोग दूसरा प्रकार देखते हैं, इसी में फलक केंद्रित एकक कोशिका, ठीक है। चलो फलक केंद्रित एकक कोशिका में कैसा होगा कि इसमें 8 कोनों पर 8 अवयवी कणों के अतिरिक्त उसमें प्रत्येक
फलक पर एक एक अवयवी कण होता है। अब आप लोग मुझे बताओ कि इसमें ये जो आप लोगों को ये जो यूनिट सेल दिख रहा है, ये जो एकक कोशिका जो दिख रही है, उसमें कितने फलक हैं? तो टोटल जो है वो 6 फलक होते हैं, ठीक है ना, ऊपर नीचे आगे पीछे और दाएं बाएं, जो यहाँ पर आप लोगों को दिख रही है। तो अब इसको जो है वो कैसे समझाया जाएगा, इसमें कैसे जो है ये होगा और कैसे कण आएंगे, तो आप लोग देखो। ठीक है, तो पहले 8 कोनों पर 8 परमाणु आ गए। अब देखो 6 फलक के केंद्र के अंदर एक एक जो है वो परमाणु है, अर्थात ये हो जाता है फलक केंद्रित एकक कोशिका। अब तीसरा लास्ट प्रकार की बात रही है अंत्य केंद्रित एकक कोशिका। देखो ध्यान रहे, अंत का मतलब एक मध्य में होता है और अंत्य केंद्रित का मतलब मैं अब आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि 8 कोनों पर 8 अवयवी कण के अतिरिक्त कोई भी 2 आमने सामने वाली अर्थात विरुद्धार्थी फलकों के ऊपर दोनों में प्रत्येक में एक एक केंद्र के अंदर एक एक अवयवी कण होता है। इसका चित्र अगर आप लोग देखना चाहो तो पेज नंबर 11 पर जो है वो दिया गया है कि अंत्य केंद्रित कैसे होता है। तो कोई भी 2 फलक आमने सामने वाली लेना है, या तो ऊपर नीचे वाली ले लो, या तो दाएं बाएं वाली ले लो, या आमने सामने वाली ले लो, या सामने पीछे वाली ले लो, आगे पीछे वाली ले लो, ठीक है ना। तो कोई भी 2 लेनी होती है। तो ये थे आप लोगों के 3 प्रकार के, जिसमें केंद्रित एकक कोशिका में 3 प्रकार होते हैं, अंतः केंद्रित एकक कोशिका, फलक केंद्रित और तीसरा है अंत्य केंद्रित। चलो अब हम लोग आगे बात करते हैं। आद्य यानी सरल एकक कोशिकाओं तथा विभिन्न प्रकार के क्रिस्टलों का निरीक्षण करने से यह निष्कर्ष निकलता है कि यह सभी 7 संरचनाएं के सदस्य हैं। यह मूल नियमित संरचनाएं 7 क्रिस्टल सिस्टम कहलाती हैं। कोई क्रिस्टल किस सिस्टम के अंतर्गत आता है, यह पता लगाने के लिए क्रिस्टल के फलकों के मध्य कोण को मापा जाता है और यह निर्धारित किया जाता है कि इसके आकार का निर्धारण करने के लिए कितने अक्ष आवश्यक होते हैं। तो यहाँ पर जो टेबल हम लोगों ने 1.3 मैंने आप लोगों को यहाँ पर दिखाया है, उस टेबल में आप लोग देख सकते हो कि टोटल 7 प्रकार के यहाँ पर आद्य एकक कोशिकाएं होती हैं, कि जिसमें जो भुजाएं होती हैं उनकी लंबाई में परिवर्तन करने पर और उन प्रत्येक भुजाओं के मध्य कोण में परिवर्तन करने पर क्रिस्टल का प्रकार बदल जाता है और इस तरह से टोटल 7 आद्य एकक कोशिकाएं मिलती हैं। 7 आद्य एकक कोशिका क्या होता है? आद्य एकक कोशिका क्या होता है कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ कोनों पर ही अवयवी कण होते हैं। तो वो था आद्य एकक कोशिका। और आद्य एकक कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है? 7 प्रकार की होती हैं, जो यहाँ पर आप लोगों को टेक्स्ट बुक में दिखाया गया है। उसकी बात हम लोग करेंगे एक वीडियो के द्वारा। आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि 7 प्रकार में से पहला प्रकार है घनीय, कि जिसमें लंबाई समान है और कोण भी जो है वो समान है, और उसके उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये है दूसरे नंबर का प्रकार, ठीक है ना, कि जिसमें ए और बी लंबाई समान है परंतु सी लंबाई जो है वो भिन्न है, ठीक है ना। कहाँ से ये है वो आप लोग यहाँ पे चित्र में देख सकते हो। ए बी और सी कैसे है, ए और बी समान है जबकि सी जो है ए और बी से लंबा है, और अल्फा बीटा और गामा जो है वो तीनों 90 डिग्री पर हैं। चलो तीसरा प्रकार देख लो। लंबाई तीनों की भिन्न है लेकिन उनके कोण जो है वो समान है। फोर्थ देखो, ठीक है ना। ये जो है यह रोम्बोहेड्रल है, ठीक है ना, जो हमारा टेक्स्ट बुक में 5वें नंबर पर दिया गया है, जो है त्रिकोण त्रिसम
त्रिसमन्ताक्ष अथवा त्रिकोणी, ठीक है ना, कैल्साइट जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट वाला जो उदाहरण है वो ये है। ये प्रकार है हमारे टेक्स्ट बुक के अनुसार चौथे प्रकार का षटकोणीय, ठीक है ना। तो उदाहरण थोड़ा सा अलग दिया गया है, लेकिन ये षटकोणीय प्रकार का है। ये जो प्रकार है वो एकंताक्ष है, ठीक है ना। तो ये जो है वो छठे नंबर का है, जो इस तरह से होता है कि जिसमें तीनों भुजाएं भिन्न होती हैं, परंतु दो कोण 90 डिग्री होते हैं, लेकिन कि चौथा जो कोण है, मतलब कि तीसरा जो कोण है वो 90 डिग्री नहीं होता है। ये वाला जो चित्र है वो लास्ट है त्रिंताक्ष वाला, तो जिसमें सारे भुजाएं और सारे कोण जो हैं वो भिन्न होते हैं। तो ये थे हम लोगों के पास 7 प्रकार के आद्य एकत्व कोष्ठिकाएं, ठीक है ना। अब इतना हम लोग यहाँ पर इस वीडियो को रखते हैं, और फिर जो है अब हम लोग नेक्स्ट टाइम जो है वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये है हम लोगों का इतना कि जिसमें ए, बी और सी तीनों अलग अलग हैं, और अल्फा, बीटा और गामा तीनों 90 डिग्री नहीं है। तो इस तरह से चित्र उसका बन जाता है, तो वो त्रितंताक्ष देखने को मिलता है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट वीडियो जो है वो नेक्स्ट में बनाऊंगा।